नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीजी व्यापम द्वारा आयोजित फूड इंस्पेक्टर खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। हम आज इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर व खाद्य सुरक्षा एवं संबंधित अधिनियम के प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है मॉनिटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, सीडी, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉनिटर। और साथियों, जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देवें। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यथा परिभाषित। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंधित अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यहाँ पर तीन ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, 1981, 1980 और 1982। तो हमारा पर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1980 इसका आंसर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भोजन जनित बीमारियों के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख बैक्टीरिया हैं। ऑप्शन ए है सेल्मोना तथा ई कोलाई बैक्टीरिया। ऑप्शन बी स्टेफिलोकोकस तथा सी बेटा यूलिनियम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्मोनेला तथा ई कोलाई बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में रोगाणुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है नमी, ऑप्शन बी उचित तापक्रम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन है कतिपय वस्तु के प्रदाय पर नियंत्रण, कतिपय वस्तु के प्रदाय वितरण पर नियंत्रण, वाणिज्य पर नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन जनित बीमारियों के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख बैक्टीरिया कौन से हैं? तो ये प्रश्न दोबारा आ गया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्मोनेला तथा ई कोलाई बैक्टीरिया। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, धारा 5 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अधिसूचना आदेश या निर्देश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन आदेश करने या अधिसूचना निकालने की शक्ति को प्रतियोजित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ऑप्शन। ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन हो, तथा राज्य सरकार अधिकारी प्राधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन हो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहते हैं। तो दोस्तों, इसको आप जानते ही होंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन टेक्नोलॉजी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन टेक्नोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परिषद के प्राप्त होने पर जिला पीठ की शक्तियाँ होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1983 में तैयार किया गया पहला जेनेटिकली रूपांतरित पौधा था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आलू, तंबाकू, सोयाबीन और मक्का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंबाकू। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परिवाद से अभिप्रेत है परिवादी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा अभिकथन। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है। तो यहाँ ऑप्शन ए है धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है। ऑप्शन बी है आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिशिष्ट में परिभाषित है। ऑप्शन सी है आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला पीठ को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां माल या सेवा का मूल्य और दावा यदि कोई है तो वह है। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपए से अधिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
महत्वपूर्ण एमसीक्यू के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, जिला पीठ द्वारा किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है, तो दोस्तों वह कहाँ अपील कर पाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य आयोग को। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है कि 2013 फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में आ चुकी है, तो 20 तारीख को होने वाली फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए। हमारा अगला प्रश्न है, धारा 6 क के अधीन किसी आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण करने वाला कोई आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, ए बी सी ये तीनों आवश्यक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 मुख्य रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 3 इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ गया है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है स्कैनर खालिस्तान डिवाइस है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित है, तो कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित होते हैं ई कॉमर्स से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई कॉमर्स से। सीजी व्यापम का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिंटर है दोस्तों, तो प्रिंटर के सारे प्रश्न आप सॉल्व करके ही जाइए। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर व इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमत में नियंत्रण किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रतियोगिता परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। दोस्तों अगला प्रश्न है, जहां कोई आवश्यक वस्तु धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है, वहां अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो अधिग्रहण की रिपोर्ट ऑप्शन ए, जिले कलेक्टर को, ऑप्शन बी, जिला मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन सी, जिला न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला कलेक्टर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैक्टीरिया जोखिम क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 2017 में जो फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, उसमें जो कंप्यूटर संबंधी प्रश्न और आवश्यक वस्तु अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण प्रश्न आए हुए थे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव राज्य शासन विधि विभाग के, सचिव राज्य शासन उपभोक्ता मामलों के सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग अथवा जिला फोरम के किसी आदेश का अनुपालन के लिए आने पर अधिक दंड का प्रावधान निम्नांकित है? तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष अथवा 10,000 रुपये, बी है 3 वर्ष 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 3 वर्ष 2,000 रुपये, ऑप्शन डी 3 वर्ष 2,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तथा 10,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनिमय बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए धारा 29A, ऑप्शन बी है धारा 30A, ऑप्शन सी है धारा 30C और ऑप्शन डी है धारा 29। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी धारा 30A के अंतर्गत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से किस समूह के बालक को पोषणीय सहायता देने का प्रावधान है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारे प्रश्न 20 तारीख को होने वाले फूड इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्विका प्राप्य गृहस्थियों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है, पूर्विका प्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने का उल्लेख धारा 10 में है। ऑप्शन बी है, ये मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य शासन द्वारा बनाया जाए, ये सही है। ऑप्शन सी है, राज्य शासन को 365 दिन के अनधिक अवधि में मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ऐसे प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है पूछा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख धारा 10 में नहीं है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, राशन कार्ड जारी करने के लिए किस महिला को गृहस्थी का मुखिया माना जाएगा? ऑप्शन ए, गृहस्थी में सबसे वरिष्ठ महिला को, ये सही है। ऑप्शन बी है, वह महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की किस धारा के तहत गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन हेतु योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 4 और ऑप्शन डी धारा 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 4। तो दोस्तों धारा 4 के अंतर्गत राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस परिवार के लिए खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अनुसूची 1 में दाल देने का प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन ए सामान्य परिवार, ऑप्शन बी है अंत्योदय परिवार और ऑप्शन सी प्राथमिक परिवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य परिवार। सामान्य परिवार को 2012 सुरक्षा अधिनियम के तहत दाल देने का प्रावधान नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 की अनुसूची 2 में 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों को कितनी कैलोरी तथा कितना प्रोटीन देना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 कैलोरी 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा? ऑप्शन ए है लोक सेवक, ऑप्शन बी सामान्य व्यक्ति, ऑप्शन सी मालिक और ऑप्शन डी है पीड़ित व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक सेवक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर संबंधित, जिसमें CPU सीधा खालिस्तान भाषा को समझ सकता है। तो CPU केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है दोस्तों, आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है? तो कंप्यूटर के निर्देशों का क्रियान्वयन ऑप्शन ए अरिथमेटिक यूनिट और ऑप्शन बी है लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी ये भी दोनों, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर के निर्देशों का क्रियान्वयन के अरिथमेटिक यूनिट भी करता है और साथ साथ लॉजिक यूनिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लाटर, ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाटर। प्लाटर जो कि अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करने में बहुत ही अच्छा डिवाइस होता है। हमारा अगला प्रश्न प्रिंटर संबंधित है दोस्तों। प्रिंटर बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है, इससे कम 4 से 5 प्रश्न व्यापम पूछ ही लेता है। तो हमारा ये प्रश्न है लेजर प्रिंटर संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर मुख्यतः नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है दोस्तों, यह पेज प्रिंटर कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो कि एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है MS एक्सेल में चार्ट्स घुसाने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट चार्ट के द्वारा हम MS एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है।
तो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉर्टिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। GUI लोड होने में कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो सबसे पहले कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रमाणीकरण जो कि ऑथेंटिकेशन कहलाता है, यह सबसे पहले रन होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत होता है? तो MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत 400% होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका होता है? तो बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका फायरवॉल कहलाता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फायरवॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को निम्नलिखित धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री के कीमतों के चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है ए 3A, ऑप्शन बी है 3B, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3B के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा सूती कपड़े। सूती कपड़े जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूती कपड़े। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी पशु गाड़ी तथा चालान का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कलेक्टर को समान धारक रूप से यह सिद्ध न हो कि ये प्रवाहन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या उपरोक्त संरक्षण अधिनियम 1986 को उल्लेखित समुचित प्रयोगशाला की श्रेणी में नहीं आता? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों 2013 और 2017 की फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए और इस सारे प्रश्नों का एक बार आप अवलोकन करते चलिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संबंधित है। परिभाषाएं, उपभोक्ता विवाद, केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा। उन प्रकरण के लिए किसी व्यक्ति को कोई राशि संदाय किया जाना अपेक्षित हो बशर्ते कि उसमें निहित प्रक्रिया से उस राशि का 50% जमा किया हो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों का पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने के राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 47 के तहत ये माना गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। हमारा अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी अध्याय 7। अध्याय 7 के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूरस्थ पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किस धारा में प्रावधान दिया गया है? तो इन लोगों के लिए धारा 30 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत कौन सा परिवार पात्र परिवार उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार, अंत्योदय परिवार और गरीबी रेखा से नीचे का परिवार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य परिवार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है औषधि, ऑप्शन बी खाद्य पदार्थ, ऑप्शन सी है उर्वरक और ऑप्शन डी किताबें। तो ऑप्शन डी किताबें इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1 अप्रैल 1955 को लागू हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1955। अगला प्रश्न कंप्यूटर संबंधित है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है वह कहलाता है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और ऑप्शन डी रजिस्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रजिस्टर। अगला प्रश्न है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना कहलाता है? तो अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना स्पैम कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पैम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज देखने में होता है। तो इसको आप सभी लोग जानते होंगे, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राउज़र। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली होती है दोस्तों, जो आज के दिन में बहुत ही चर्चित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, साइबर लॉ में डीओएस का पूरा नाम। तो डीओएस का पूरा नाम डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न है जिसे आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं। तो हाल ही में मिटाए गए फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रिसाइकल बिन। कंप्यूटर से डिलीट हुई कुछ फाइलें रिसाइकल बिन में रह जाती हैं दोस्तों, वहाँ पर वो स्टोर होती है, उसे बाद में हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक हार्ड कॉपी बनाता है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और प्लॉटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे प्रिंटर एक हार्ड कॉपी बनाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी वर्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रिंटर, एक पेरीफेरल डिवाइस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर जैसा, एनालॉग कंप्यूटर जैसा और डिजिटल और एनालॉग दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिजिटल और एनालॉग दोनों। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदान, वितरण के नियंत्रण के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए धारा 3 के अंतर्गत। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, किसी अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कितने समय में किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी जिसे राज्य शासन के नियुक्त किया हो अपील कर सकेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अपने को आदेश की संसूचना के 1 माह के भीतर। हमारा अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा के अधिनियम के उल्लंघन के लिए सख्ती का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 7। तो धारा 7 के अधिनियम के तहत इसका सख्ती का प्रावधान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत पारित आदेश का उल्लंघन
किया माना जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह जो आदेश का उल्लंघन किया हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 12 ए में, ऑप्शन बी धारा 12 ए बी में, ऑप्शन सी धारा 12 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 12 ए में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।